इमरान खान के जाने का वक्त आ गया। मौलाना फजलुर रहमान का पीडीएम सरबराह इजलास से खिताब, बोले बुराई के खिलाफ हम सबको जिद्दोजहद करना होगी। इमरान खान को घर भेजने के लिए हर ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। पीटीआई के मेंबरान हलकों में जाने से घबरा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान की जेर सदारत वीडियो लिंक पर पीडीएम का सरबराही इजलास, वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत। इजलास में लंदन से नून लीगी कायद और पीडीएम जमातों के दीगर सरबराहान ने भी शिरकत की। कठपुतली हुकूमत से तमाम बहरानों का हिसाब लेंगे। बिलावल भुट्टो का कहना है तब्दीली के नाम पर हुकूमत तबाही की जिम्मेदार है। मुआशी तबाही और बहरानों के बायस अवाम अजियत का शिकार हैं। पीपल्स पार्टी जमहूरियत की बका की जिदोजहद कर रही है। लॉन्ग मार्च में सिंध से बरास्ता रहीम यार खान पंजाब में दाखिल होंगे। अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद लाए मुकाबला करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का कहना है चौधरी परवेज इलाही ने गिले शिकवे किए मगर कहा कि आखिर तक हुकूमत के इत्तेहादी रहेंगे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा अली बाबा 40 चोरों का टोला 41 भी नहीं होगा। शहबाज गिल बोले मरियम औरंगजेब पांव जोड़कर झूठ बोलती है। द पाकिस्तान फाउंडेशन के इश्तराक से बरतानिया भर की यूनिवर्सिटीज़ में पाकिस्तान वीक जारी। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की जानिब से तलबा के लिए दावत का एहतमाम। पाकिस्तानी सकाफत और मज़े मज़े के खानों ने तकरीब का लुत्फ दोबाला कर दिया। रंगारंग तकरीब में दीगर ममालिक के तलबा भी रिवायती भंगड़े से महजूज होते रहे। लंदन में ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट का सालाना डिनर। बरतानवी शहजादा चार्ल्स, वज़ीर आज़म इमरान खान के साबिक मशीर जुल्फी बुखारी, मारूफ सनतकार मियां मनशा समेत दीगर शख्सियात शरीक। ट्रस्ट के फलाही मनसूबों के हवाले से ब्रीफिंग। पाकिस्तान समेत जनूबी एशियाई ममालिक में तालीम और सेहत के मनसूबे शुरू करने पर शहजादा चार्ल्स को खिराज तहसीन पेश। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सऊदी अरब की जानिब से वज़ीर वफाकी वज़ीर बराए माहौलियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम के एजाज़ में तकरीब। पीटीआई कारकुनान ओहदेदारान की भरपूर शिरकत। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देने, दीगर मसाइल हल करने पर वज़ीर आज़म इमरान खान मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मुकर्ररीन दुबई में पाकिस्तानी काउंसिल जनरल हसन अफजल खान से बलोच कम्युनिटी के वफ्द की मुलाकात। वफ्द की क़यादत चेयरमैन पाक बलोच कम्युनिटी UAE मोहम्मद उमर बलोच ने की। बलोच कम्युनिटी को दरपेश मसाइल के हवाले से काउंसिल जनरल को आगाह किया। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल दुबई के सीनियर मेंबर और मारूफ बिजनेसमैन मियां उमर इब्राहिम की जानिब से दुबई में पुरवकार इशाया। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल दुबई, पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई और पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा के अहदेदारान की भरपूर शिरकत। पाकिस्तान में सरमायाकारी में हायल रुकावटों पर तबादला ख्याल किया गया। खबरदार, होशियार, व्हाट्सएप पर सुर्ख दिल भेजना महंगा पड़ सकता है। सऊदी साइबर क्राइम के माहिरीन ने सुर्ख दिल के अलामती निशान को साइबर क्राइम करार दे दिया। इमोजी वसूल करने वाले का दिल दुखा तो दिल भेजने पर 2 बरस कैद, 1 लाख रियाल जुर्माना हो सकता है। टेबॉल क्रिकेट के दीवानों के लिए अच्छी खबर। चायवाला टेबॉल क्रिकेट चैंपियनशिप 13 फरवरी को शारजा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होगी। चैंपियनशिप की किट और ट्रॉफी की तकरीब रुनुमाई, टीमों के नुमाइंदों और ऑर्गेनाइजर समेत शायकीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। दुबई के मारूफ आर्ट ग्रुप की जानिब से मुनफरिद आर्ट नुमाइश का एहतमाम। अरब कारोबारी शख्सियात समेत पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद शरीक। बैनुल-अक़वामी फ़नकारों के हुनर और महारत को खिराज तहसीन पेश। नुमाइश के मेहमानाने ख़ुसूसी हिज़ एक्सीलेंसी डॉक्टर
बू अब्दुल्ला और हिज एक्सीलेंसी हज़ैफा इब्राहिम थे। चोलिस्तान के दुश्वार ट्रैक पर ड्राइवर्स की महारत का इम्तिहान। चोलिस्तान जीप रैली में प्रीपेयर्ड कैटेगरी का पहला मरहला नादिर मगसी ने जीत लिया। जैन महमूद दूसरे जबकि आसिफ अली तीसरे नंबर पर रहे। स्टॉक कैटेगरी मुकाबला कल होगा। 80 से जायद गाड़ियां हिस्सा लेंगी। विंटर ओलंपिक्स में एथलीट्स के दरमियान मेडल जीतने की जंग। 10,000 मीटर स्पीड स्केटिंग में स्वीडन के नाइल्स वैन ने गोल्ड मेडल जीतकर आलमी रिकॉर्ड बनाया। विमेंस बाइथलॉन इवेंट नॉर्वे ने अपने नाम किया। नॉर्वे की टीम 6 गोल्ड समेत 14 मेडल जीतकर टेबल पर सर-ए-फहरिस्त। जर्मनी 9 मेडल्स के साथ दूसरे नंबर पर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूं इशाल सुलेमान। मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद और मैं हूं महविश निसार। खबरनामे का आगाज करते हैं। पीडीएम का वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक अदम एतमाद की तजवीज़ शहबाज शरीफ ने दी। मौलाना फजलुर रहमान ने उस तजवीज़ की तौसीक कर दी। लाहौर में शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर होने वाले इजलास में फैसला किया गया है कि हुकूमत के इत्तेहादियों से राबिते के लिए कमेटी बनाई जाएगी। अदम एतमाद के निकात तैयार करने के लिए भी कमेटी बनाने का फैसला किया गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा खावर मुगल से, जो इस वक्त मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर मौजूद हैं। खावर, बताइएगा पीडीएम के इजलास में किस नुक्ते पर इत्तफाक हुआ है? बिल्कुल जी, आज शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर मॉडल टाउन में जो है वो एक अहम सियासी बैठक हुई जिसमें पीडीएम का इजलास हुआ। मौलाना फजलुर रहमान जो है वो यहाँ पर पहुंचे और इसके अलावा जो है दीगर मुस्लिम लीग नून के कायदीन यहाँ पर मौजूद थे और बाकायदा तौर पर इजलास हुआ, जबकि कुछ कायदीन ने जो है वो वीडियो लिंक के जरिए जो है वो इस इजलास में शिरकत की और हमारे ज़राए ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि लॉन्ग मार्च और अदम एतमाद के बारे में जो है वो बहस शुरू हुई। ताहम शहबाज शरीफ ने जो है वो इजलास में पीडीएम को जो है वो अदम एतमाद की तजवीज़ दी और उनका ये कहना था शहबाज शरीफ का कि मेरी राय है कि वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ जो है वो अदम एतमाद की बाकायदा तौर पर तहरीक लानी चाहिए, जिसके बाद ये फैसला किया गया है कि वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ जो है वो अदम एतमाद लाई जाएगी। जबकि साथ ही साथ जो है वो पीडीएम ने हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं, जो पार्टियां हैं, उनके साथ भी राब्ते के लिए एक कमेटी के बनाने का फैसला किया है और पीडीएम ने अदम एतमाद के निकात तैयार करने के लिए भी कमेटी बनाने का फैसला किया है। ताहम शहबाज शरीफ की ये तजवीज़ थी जिसकी सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान ने जो है वो बाकायदा तौर पर तौसीक भी की है। जी